कुछ भी नहीं है। यहाँ पिछले आधा 1 किलोमीटर के अंदर तकरीबन 50,000 लोग से ज़्यादा रहते हैं और यहाँ एक भी लाइब्रेरी नहीं है हमारे पढ़ने के लिए। मैं एज ए स्टूडेंट हूँ, बीए कर रहा हूँ, यहाँ एक भी लाइब्रेरी नहीं। खुद मार्केट में घूमे, आप नज़र मारिए एरिया के हिसाब से जो है यहाँ पे कितना डेवलपमेंट हुआ है। इसका जवाब जो है ये मैं नहीं दे पाऊँगा, मैं अगर दूंगा तो ये बायस हो जाएगा। ठीक है, ये इसका जवाब जो है जब आप थोड़ा सा मार्केट घूमेंगे या फिर जो है आप वो उधर रोड पे जब देखेंगे तो आपको इसका सॉल्यूशन और आंसर ये दोनों मिल जाएगा। शो में तो इतना मसला है यहाँ पे, यानी नमाजियों का जाना बेहाल है। नमाजी यानी जा नहीं सकता यहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये तबका मोमिनपुरा पूरा मुसलमानों का एरिया है और यहाँ पे 80 से 90% लोग नमाजी है। तो यहाँ कब इंसान छीटा उड़ जाए, कब नापाक हो जाए, यानी लोग इतने बेहिस हो गए कि ये सब की फ़िक्र ही नहीं है। तो कारपोरेटर को बोलो जाके तो बोलते हैं हमारा काम नहीं, हमको फंड नहीं मिल रहा ऊपर से। इनको बोलो तो वो अपना वही रोना रोते, तो हम जाए का। और 50,000 लोगों के लिए बाथरूम नहीं है, टॉयलेट नहीं है, जबकि इस इलाके में गवर्नमेंट की जगह तकरीबन 3.5 से 4 एकड़ है। हम प्रिडिक्शन लगा लगा के एनएमसी में थक गए हैं कि सर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाइए, थोड़ा सा लेटरिन बाथरूम को ध्यान दीजिए। हम किस दौर में चल रहे हैं, 2024 में चल रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि इस गली में आओ, इस मोहल्ले में आओ तो ऐसा लगता है कि अपन 2000 के दौर में चल रहे हैं। प्रचार करते हैं, प्रचार करने के बाद में जो है वादे करते हैं और वादे करके बाद में फिर उसके बाद में जो है ध्यान यहाँ से बिल्कुल हटा के बाकी जो ध्यान है दूसरे चीज़ों पे करते हैं। पता है कि इधर के वोटिंग जो है सिर्फ वोटिंग करवाना है और करवा के वो करने का है। इनको जो है डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है, इनको जो है बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है। तो जो है वो पब्लिक ध्यान नहीं दे रही है। बेसिक हमारे लिए लाइब्रेरी होना। अभी माननीय श्री नितिन गडकरी साहब ने 15 दिन पहले स्थापना करिएगा लाइब्रेरी की, कोई काम नहीं हो रहा वहाँ। 15 दिन पहले लगा दिए, कोई काम नहीं हुआ। 1-2 दिन आए, लेबर काम करे, चले गए। तो आज हम मौजूद हैं चूड़ी गली मोमिनपुरा में और जैसे अभी इलेक्शंस आ रहे हैं तो आइए देखते हैं जनता का इस बारे में क्या कहना है। हमारे साथ मौजूद है हनीफ कुरैशी जी। तो कुरैशी जी आप बताइए कि यहाँ के जो आमदार है विकास कुंभारे जी, उन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट किया है अब तक? सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप जहाँ पे खड़े हैं वो मोमिनपुरा चूड़ी गली लेडीज़ मार्केट कहलाता है। ठीक है, और सेंट्रल हब के अंदर में जो है जैसे गांधी बाग है, महल है, वैसे ही जो है वो यहाँ का जो है डेवलप मार्केट है। बट एक्चुअली मुद्दे पे आप बात करना चाह रहे हैं कि थोड़ा नीचे मुद्दे पे आप बात करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे क्या डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, तो एरिया वाइज मैं बताऊँगा कि जिस तरीके से जो है दूसरे मार्केट का एरिया का डेवलपमेंट हुआ है वो उसके लिहाज से जो है मोमिनपुरे के मार्केट को नज़रअंदाज कर दिया गया है। ठीक है, मोस्टली चाहे वोटर कहीं का भी हो, विकास होना चाहिए तो पूरे जो है शहर का विकास होना चाहिए, किसी क्षेत्र को छूटना नहीं चाहिए। आप महल में सारे बड़े मार्केट्स डेवलप हो गए हैं। ठीक है, गांधी बाग में सारे बड़े मार्केट्स डेवलप है, हर जगह शौचालय बन गए, हर जगह रोड्स बन गए हैं। आप सिर्फ डेवलपमेंट की अगर बात करेंगे तो आप जो है यहाँ से जो है नज़र मारिए, आप खुद मार्केट में घूमें, आप नज़र मारिए एरिया के हिसाब से जो है यहाँ पे कितना डेवलपमेंट हुआ है। इसका जवाब जो है ये मैं नहीं दे पाऊँगा, मैं अगर दूंगा तो ये बायस हो जाएगा। ठीक है, ये इसका जवाब जो है जब आप थोड़ा सा मार्केट घूमेंगे या फिर जो है आप वो उधर रोड पे जब देखेंगे तो आपको इसका सॉल्यूशन और आंसर ये दोनों मिल जाएगा। हम लोग को तकलीफ़ ये है कि वोटिंग हरदम होती है, हरदम एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि इस बार तो भी ये अगले 5 साल में तो भी इस मार्केट कुछ ना कुछ होगा करके। लेकिन यहाँ पे सिर्फ वोटिंग के टाइम जो है लोग 10 दिन 12 दिन आते हैं, कैनवसिंग करते हैं, अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, प्रचार करते हैं। प्रचार करने के बाद में जो है वादे करते हैं और वादे करके बाद में फिर उसके बाद में जो है ध्यान यहाँ से बिल्कुल हटा के बाकी जो ध्यान है दूसरे चीज़ों पे करते हैं। पता है कि इधर के वोटिंग जो है सिर्फ वोटिंग करवाना है और करवा के वो करने का है। इनको जो है डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है, इनको जो है बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है। तो जो है वो पब्लिक ध्यान नहीं दे रही है ना। तो आपको जो है वो मुद्दे जो है ये लेके आना चाहिए कि 5 साल में आपके एरिया में क्या काम हुआ है, किसने कितना काम नहीं किया। फ़िलहाल मौजूद है उसी एरिया से मोहसिन अख्तर जी। तो जैसे आपने अभी देखा कि अंसारी सर ने जो मुद्दे बताए, उसके अलावा आप क्या अपेक्षा रखते हैं कि यहाँ पर और क्या क्या होना चाहिए, या आप अपनी राय बताइए प्लीज़। मार्केट तो तकरीबन 25 साल हो गया डेवलप होने को और ये बोले तो विदर्भ का सबसे बड़ा मेला है। यानी विदर्भ में
बहुत बड़ा मुस्लिम एरिया में इतना बड़ा मार्केट है कि कोई भी मुस्लिम एरिया में इतना बड़ा मार्केट नहीं है। लेकिन ये मार्केट की समस्या यही है जो जैसा कि कुरैशी साहब ने बताया कि ये मार्केट में एक तो टॉयलेट का लेडीज़ टॉयलेट का इशू है। दूसरा इशू जो है इस मार्केट में यानी पार्किंग का सबसे बड़ा मसला है पार्किंग का मसला, क्योंकि गवर्नमेंट की कई जगह है यहाँ पे। अगर एनएमसी चाहे तो यहाँ पे मार्केट को पार्किंग बना के दे सकती है, उसमें गवर्नमेंट का भी फ़ायदा होगा। क्योंकि जैसे महल पे पार्किंग एनएमसी की पार्किंग है तो वैसी पार्किंग वो मोमिनपुरा में भी दे सकती है। और यहाँ के जो कारपोरेटर है, असल तो हमने कारपोरेटर को अपना समझ के चुना था, लेकिन वो कारपोरेटर को जैसा खरा उतरना था, जैसा काम करना था, तकरीबन 8 साल हो गया आज इलेक्शन को। उन लोगों ने 8 साल हुकूमत की है लेकिन ऐसा कोई काम नहीं किए। यहाँ एक ज़माने से कांग्रेस ही का चलता हुआ आया है, कांग्रेस ने ही हुकूमत की है, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है। आज यहाँ की पूरी गटरें जो है बैठ गई है कई साल से, यानी कई चेंबर ऐसे है जो बैठ गए हैं। आए दिन बारिशों में तो इतना मसला है यहाँ पे, यानी नमाजियों का जाना बेहाल है। नमाजी यानी जा नहीं सकता। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये तबका मोमिनपुरा पूरा मुसलमानों का एरिया है और यहाँ पे 80 से 90% लोग नमाजी है। तो यहाँ कब इंसान छीटा उड़ जाए, कब नापाक हो जाए, यानी लोग इतने बेहिस हो गए कि ये सब की फ़िक्र ही नहीं है। तो कारपोरेटर को बोलो जाके तो वो बोलते हैं हमारा काम नहीं, हमको फंड नहीं मिल रहा ऊपर से। इनको बोलो तो वो अपना वही रोना रोते, तो हम जाए का। और अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम गुलाम है और मेरा इलेक्शन से जो आप बोल रहे हो, पूछ रहे हो जो वो मुद्दा क्या है, तो मेरा सबसे पहला मुद्दा यही है कि आप लोग जो इलेक्शन लड़े तो यहाँ पर अभी तक के चूड़ी गली में कोई बंदा तक के नहीं आया पूछने की यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। हमको तो ये तक के नहीं मालूम कि कौन एमएलए क्या है। हाँ, यहाँ के जो जावेद भाई कारपोरेटर हो गए और क्या बोलते एक कारपोरेटर और है अपने कामिल अंसारी साहब, ये सब जो 1-2 कारपोरेटर है ना, ये सब इधर का एरिया देखते हैं लेकिन ये गली कोई नहीं देखता। यहाँ पर इतनी गटर बहती है भाई कि मैं क्या बताऊँ। यहाँ तक के कि फ्राइडे जैसे हम लोगों का फ्राइडे के दिन जो रहता है नमाज वमाज का टाइम रहता है, तो वो टाइम पे भी यहाँ पर इतनी गटर बहती है कि कपड़े के ऊपर पूरा दाग जाता है गटर के पानी का, तो कोई पूछने नहीं आता यहाँ पर, कोई भी नहीं। और जब इसके पहले यहाँ पर 4 महीना तक के काम दुकानें बंद करा के काम चला, लेकिन अभी तक के उसका सलूशन निकला नहीं है। तो मैं तो बस यही बोलूँगा कि जो काम कर रहा है वो यहाँ पर आइए। तो आपके हिसाब से ये जो मार्केट है, जैसे आप जानते हैं बखूबी कि यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक आपके हिसाब से कौन आना चाहिए, कोई पार्टी का आना चाहिए या? हाँ, ये आप जो पूछेंगे मेरे को कौन सी पार्टी का आना चाहिए, तो मैं आपको बेहतर ये बोलूँगा कि यहाँ पर जो है MIM जो है वो बहुत अच्छा काम करती है और जागरूकता काम जो बोलते हैं तो वो MIM करती है। साथ मौजूद है यज़दानी भाई, मोहम्मद यज़दानी जी। तो आपको इस बारे में क्या कहना है, इस एरिया के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, यहाँ के फैसिलिटीज़ के बारे में? सर मुझको तो ये कहना है कि यहाँ जो 5 साल एमएलए था उसका नाम ही नहीं मालूम है। विकास कुंभारे बोलते हैं, अभी रिसेंटली इलेक्शन आया तो ये मालूम पड़ा कि विकास कुंभारे है। यहाँ की फैसिलिटी का ये हाल है कि स्लम एरिया भी इससे अच्छा होगा। यहाँ फैसिलिटी इतनी बेकार है। यहाँ 4th क्लास की जो फैसिलिटी है गटर लाइन, उस पर भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। यहाँ तो बात होती है कॉलेज स्कूल की, तो यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ पिछले आधा 1 किलोमीटर के अंदर तकरीबन 50,000 लोग से ज़्यादा रहते हैं। यहाँ एक भी लाइब्रेरी नहीं है हमारे पढ़ने के लिए। मैं एज ए स्टूडेंट हूँ, BA कर रहा हूँ, यहाँ एक भी लाइब्रेरी नहीं है। मेरा मार्केट में घर है, मैं देखता हूँ कि इतने बड़े मार्केट में विदर्भ के दूसरे नंबर का मार्केट है रिटेल में, और यहाँ एक भी लेडीज़ टॉयलेट नहीं है। तो ये किस टाइप का विकास कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान के लिए आपके पास 50,000 लोगों के लिए बाथरूम नहीं है, टॉयलेट नहीं है, जबकि इस इलाके में गवर्नमेंट की जगह तकरीबन 3.5 से 4 एकड़ है। हम प्रिडिक्शन लगा के एनएमसी में थक गए हैं कि सर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाइए, थोड़ा सा लेटरिन बाथरूम को ध्यान दीजिए। हम किस दौर में चल रहे हैं, 2024 में चल रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि इस गली में आओ, इस मोहल्ले में आओ, तो ऐसा लगता है कि अपन 2000 के दौर में चल रहे हैं। जो मोदी जी का जो था स्वच्छ भारत अभियान, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं है। यहाँ के हमारे नज़दीक यहाँ के सड़क मंत्री माननीय नितिन गडकरी साहब रहते हैं, उनको भी प्रोटेक्शन डाली है।
उनमें भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। ऐसा लगता है कि जो ये एरिया है वो अनाथ है, ना यहाँ कोई एमएलए है, ना कोई नगर सेवक, ना कोई एमपी है। सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन आया, वोट मांगो, वोट बैंक है ये एरिया। जो भी पार्टी आती है, ऐसा नहीं दोनों पार्टी सेम है, दोनों अपना जेब भरते, अपना घर भर रहा है, चल रहा है बोले काम। ये जो एरिया है पूरा का पूरा अनाथ आश्रम है। अनाथ आश्रम भी बोलेंगे तो उससे ही बदतर है, कोई वट वो है। अभी इलेक्शन आया तो सब आ गए, सब नेता लोग, भैया हमारा ख्याल रखना, हमारी फैसिलिटी क्या है? तुमने किस चीज़ पे इम्प्रूवमेंट लाए? कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया सर। सबसे पहली बात है कि हमारी जो समस्या है, हमको सबसे बेसिक हमारे लिए लाइब्रेरी होना। अभी माननीय श्री नितिन गडकरी साहब ने 15 दिन पहले स्थापना करिएगा लाइब्रेरी की, कोई काम नहीं हो रहा वहाँ। 15 दिन पहले लगा दिए, कोई काम नहीं हुआ। 1-2 दिन आए, लेबर काम करे चले गए। वहाँ हमने मोटिव रखा था कि आप लाइब्रेरी के साथ साथ लेडीज़ टॉयलेट का रखो, उसमें भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। हमने यहाँ एचिज कॉम्प्लेक्स है, यहाँ की प्रेडिक्शन डाले लेडीज़ टॉयलेट की, सिर्फ टॉयलेट जो 4th क्लास का काम है, पूरी दुनिया में इसको 4th क्लास बोला जाता है, उस पर लेडीज़ टॉयलेट में भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। पढ़ाई के माध्यम से यहाँ की देख लो आप, पीली स्कूल जो बोलते हैं प्राइमरी स्कूल, यहाँ देख लो अब्दुल मजीद हाई स्कूल, कोई स्कूल में बच्चे ही नहीं है, टीचर्स बैठे हैं। ये जब आपकी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, और दूसरे पेरेंट्स प्राइवेट को क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? आपकी तो गवर्नमेंट स्कूल है ना, गवर्नमेंट फर्स्ट रहती है, बाद में सेकंड प्राइवेट आती है। लोग यहाँ हिंदुस्तान में उलट है, यहाँ प्राइवेट पहले गवर्नमेंट बाद में। ये कहाँ का नियम है? हमारे ये जो समस्या हल करके देगा, हम उसको वोट देंगे। हमारा साफ और सुथरा कहना है, हम कोई भी पार्टी को वोट देंगे, मगर हमारी समस्या का हल होना। तो जैसे इन्होंने बताया कि यहाँ पर बेसिक एजुकेशन नहीं है, यहाँ पर दूसरे भी डेवलपमेंट्स नहीं है। यहाँ पर हम नारा लगाते हैं स्वच्छ भारत अभियान का, स्वच्छता यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। अब यहाँ पर जैसे इन्होंने बताया भाई ने कि लाइब्रेरी का भी इनॉग्रेशन कुछ दिन पहले हुआ था, वहाँ पर भी काम बंद हो चुका है। यहाँ पर बेसिक से बेसिक 4th ग्रेड फैसिलिटीज़ भी उपलब्ध नहीं है। और यहाँ के लोगों का सिर्फ ये कहना है कि चाहे कांग्रेस आए या चाहे बीजेपी आए, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि यहाँ डेवलपमेंट कौन करेगा, चाहे बीजेपी की सरकार करेगी या कांग्रेस की सरकार करेगी। आगे जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल इंडिया फैक्ट न्यूज़। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।